औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले, मेरे तमाम मेहरबान दोस्त जहाँ जहाँ भी मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कल आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़रा तवील दौरानिया का जैसे ड्रामा होता है। मैंने आंसुओं के कल फ़िरके बताए थे। आज मैं आग के ऊपर फायर यानी अगन, इसके ऊपर आपको आज आधा प्रोग्राम और बाकी कल, तो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह गोश गुजार करूँगा। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं भी आप लोगों का ही साथी हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज कुछ दोस्तों ने सब्सक्राइब किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका बहुत और ममनून खातिर हूँ। और आपसे जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करने का शरफ बख्शा, उनसे भी गुजारिश है कि प्रोग्राम आपको पसंद आए तो शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी, और इसके साथ ही लाइक भी कर दें, तो आप लोगों की शान बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ जो आप मुझे व्यूज़ दे रहे हैं, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ दिल के साथ। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को कि अपनी ज़ात की बालाई मंजिल पर खड़े होकर जब मैं अपने जज्बात के बिखरे हुए समंदर को ख्वाहिशात की मौजें मारते हुए देखता हूँ, तो दिल के मैखाने में छनाके से उम्मीद की तरह एक जाम टूटता है और आरज़ुओं की सारी शराब जहन के फर्श पर बिखर जाती है। शराब जो अपने अंदर जज्बात की आग और शर का आग रखती है, पूरे वजूद को अगन की तरह, आग की तरह सुलगा देती है और मिट्टी से बना पूरा वजूद तप जाता है और इसकी तपिश रूह तक पहुंच जाती है। सुलगते अरमानों और जलती आरज़ुओं के जवान आग पूरे वजूद को आतिशफ़शा बना देती है। भड़कते शोलों की तरह भड़कते जज्बात लावा बनकर इस आतिशफ़शा से बाहर आने लगते हैं। इस लावे की हिद्दत इतनी बढ़ती है कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तब मैं अपने जज्बात के समंदर को अपने नफ्स के कूज़े में बंद करके अपनी अना की तस्कीन के लिए पी जाता हूँ। मेरे वजूद का दहकता हुआ लावा सर्द हो जाता है और मैं बाला नशीन से फर्श नशीन हो जाता हूँ। आग या अगन दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये वजूद में लाई जाती है और अक्सर वजूद में लाने वाले को ही जलाकर राख कर देती है। इंसान के वजूद के बाहर आग का वजूद हवा की रूह का मोहताज है और इंसान के अपने अंदर जज्बात के ईंधन का, क्योंकि बाहर आग ऑक्सीजन के बगैर नहीं जलती। आग जब भी लगाई जाती है, इसमें लगाने वाले का कोई ना कोई मकसद या मफाद ज़रूर होता है। जब वो आग को वजूद में लाकर ज़िंदगी देता है, तो इस ज़िंदगी से दूसरों को मौत की नींद सुला देता है। कुछ लोग अपने वजूद की आग में मुख्तलिफ अंदाज से जलते रहते हैं। कोई हसद की आग में जलता है, अभी फ़िरक़े, तो कोई नफ़रत की आग में। हम इंसानों का कबीला भी क्या खूब है, हमेशा जज्बात की आग से खेलता रहता है। कभी सुलगते अरमानों के रिश्ते बनाता है, कभी आरज़ुओं की चिता जलाता है,
कभी हविस की आग में जलता है तो कभी रकाबत की आग में अपने आप को जलाकर मार देता है। दुश्मनी की आग सीने में लिए फिरता है और इंसानों से लेकर खेत खलियान तक जला देता है। अपने हाथों आग का समंदर बनाता है जिसमें छोटे बड़े मुनाफरतों की आग के दरिया आकर गिरते हैं। कभी इंसानी जज्बात में इज्जत व मर्तबे की आग लगाता है तो कभी जज्बात की प्यास बुझाता है। आग और पानी के इस खेल में शोलों की ज़बान बोलता है, भड़कती तहरीरें लिखता है, अंगारों की सुर्ख मोहरें लगाता है और अपने तपते वजूद की दस्तावेज़ तैयार करता है। आग के मुख्तलिफ रूप और मुतनाज़े किरदार हैं। जज्बात में आग लगाई जाती है मगर जंगल में आग लगती है। पेट की आग बुझाई जाती है लेकिन दिल में आग लगती है। सर्दी में आग जलाकर हाथ सेंकते हैं और कभी कभी आग लगाकर घर को जलाया जाता है, फिर घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। आग शोलों की ज़बान में आसमान से बात करती है और अपनी जद में आने वाली हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है। ये बज़ाहिर बुझ जाती है मगर राख कुरेदने पर इसमें दबी हुई चिंगारियाँ निकलती हैं और आग फिर भड़क जाती है। दोबारा ज़िंदगी पाकर शोलों की ज़बानें अपनी ताकत और इससे बर्बादी के गीत गाने लगती हैं। मैं अपने मेहरबानों को बता दूं कि आग का क्योंकि हवाला चल रहा है तो इसमें कुछ फिल्म्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया में और बैनुल अक़वामी तौर पे बनी है, उसका हवाला भी इसमें दिया जाएगा तारीख़ी तौर पर ताकि आपके इल्म में वो चीज़ आए। तो दुनिया की तारीख़ में मुख्तलिफ़ अदवार में कुछ आगें ऐसी लगी हैं या लगाई गई हैं जो अपना नाम और मकाम बना गई। नमरूद की आग जो उसने हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए लगाई थी, जिसे खुदा ने अपना खलील बनाया था, तो उस आग को गुलो गुलजार बना दिया गया क्योंकि अल्लाह के खलील थे। वो अल्लाह के नूर की तजल्ली कि आग ने कोहे तूर को जला दिया था जहाँ से हज़रत मूसा खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। कौम आद व समूद पर खुदा ने आग की बारिश बरसाई, ये खुदा का उन पर अजाब था जो इन कौमों की नाफरमानी और अपने पैगंबरों को तकलीफ़ पहुँचाने के जुर्म में नाजिल हुई। हिंदी देवमाला की रूह से रावण ने लंका में आग लगाई थी और माजी में इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के तेल के कुओं में बहुत बड़ी आग लगाकर अपने आप को मनवाने और कुवैत से इंतकाम लेने के जज्बे को तस्कीन पहुंचाई। बाद में सद्दाम के साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से आग लगाई थी, खुद भी उसी आग में जल गया और ये आग पूरे 50 दिन लगी रही। इस आग की वजह से कुवैत, बहरैन, दोहा, कतर, यूएई और गल्फ ममालिक में 3 माह तक धुएं के बादल छाए रहे, जिससे पूरी फ़ज़ा मुकद्दर रही और आसमान से काली रेत गिरती रही। तेल के कुओं की इस बड़ी आग ने कुवैत को कई हज़ार बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया, जो कि इस्लामी दुनिया का एक अजीम मालियाती नुकसान था। पहुंचाया किसने? मुसलमानों ने। इस आग पर काबू पाने के लिए बहुत से मुल्कों ने अपने ख़ास माहिरीन भेजे, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान शामिल थे। इस खौफनाक आग ने तारीख़ के बेशतर आगों को पीछे छोड़ दिया। 1997 में 1997 में हज के दौरान मैदान अरफात में हादसाती आग ने बहुत बड़ा इंसानी नुकसान किया। आग इतनी सुरत से फैली कि खैमों में लगती चली गई और अफरा तफरी में लोग ज़्यादा मुतासिर हुए। एक अंदाजे के मुताबिक इस आग ने हज़ारों हाजियों को मौत के मर्तबे से दोचार किया और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब की हुकूमत के ऐलान के मुताबिक ये हज की तारीख की सबसे बड़ी आग थी।
आग जो अपने वजूद से फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी, इसलिए कि इसकी खासियत सिर्फ और सिर्फ जलाना है। ये आग जलाने वाले और लगाने वाले की नीयत पर मुनहसर है कि वो उसे किस मकसद के तहत जला रहा है, किस मकसद के तहत इस्तेमाल करना चाहता है। आग के वजूद को मस्बत या मनफी करना है इंसान के अपने हाथ और अख्तियार में है कि आग इंसान को जलाती भी है और जिलाती भी है। देखिए, एक है जलाना ज़बर से और एक है जिलाना ज़ेर से। जो जलाना है वो मौत है, जो जिलाना है वो ज़िंदगी है कि जिला बख्शती है, ज़िंदगी बख्शती है। अल्लाह के फरमान कुरान की रूह के से यकीन के वजूद तक, हमारे अकीदे और शऊर के फुरकान से ईमान की रूहानी कैफियत तक हमें एक ऐसी आग के बारे में बार बार बताया गया है कि जो तमाम आगों की माँ है। ये आग इतनी ज़बरदस्त है कि जिसका मुकाबला दुनिया की कोई आग नहीं कर सकती। इस उम्मुल नार का मस्कन जहन्नुम या दोज़ख, नर्क या हैल बताया गया है। मजहबी पेशवा और वाइस जहन्नुम की आग की हौलनाकियाँ और शिद्दत इस अंदाज से बताते हैं कि इसके तसव्वुर से ही जहन जलने लगता है और रूह सुलगने लगती है। फिर इंसान के वजूद की क्या बिसात है। इस आग का खौफ हर वक्त लर्जा बरंदाम रखता है। जहन्नुम के आग का खौफ इंसान के अमाल का मीज़ान भी है कि जो कुछ हमने यहाँ पे बोया वो वहाँ मीज़ान में तोला जाएगा। बचपन से ही ये बात तहत शऊर में है कि बुरे काम करने वालों को मरने के बाद जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा और इस कुव्वत वाली आग के खौफ की वजह से इंसानी अमाल दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, बद अमाल और नेक अमाल। फिर कार्य अमल की वजह से खैर और शर, सज़ा व जज़ा, गुनाह व सवाब और जन्नत व जहन्नुम की मंजिलें तय होती हैं। यूं बड़ी आग का खौफ अपना किरदार अदा करती है तो इंसान के शब रोज़ की ज़िंदगी में आग बड़ा किरदार अदा करती है। ये जहाँ खाना पकाने से लेकर सोना और शीशा पिघलाने की भट्टियों तक बहुत ज़रूरत की चीज़ है, वहाँ ये जज्बात के इजहार के लिए भी सहारे का काम देती है। जब लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं तो कुछ लोग अपने रवैये से जलती पर तेल का काम करते हैं, मगर समझदार इंसान मामला ख़त्म करके इस आग को ठंडा कर देते हैं। अब आ जाते हैं ना, मैंने बताया था फिल्मों के हवाले से भी। अदाकार राज कपूर ने नरगिस की मोहब्बत से मजबूर होकर फिल्म आग बनाई। बाद में राज कपूर ने फिल्म बरसात बनाकर इस आग को बुझाने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सके और अगन इनके तन मन में लगन के साथ बस गई और आखिर अगन ने इनको जलाकर भस्म कर दिया। मोहतरम दिलीप कुमार उन दिनों फिल्म आग का दरिया बना रहे थे जो उनकी ज़िंदगी का कोहनूर हीरा साबित हुई। दिलीप कुमार जो खुद अपनी ज़ात में इंसानियत की आग का दरिया थे और अपनी अदाकारी से फ़न के समंदर में जज्बात की आग लगाते थे। इस आग की तपिश पिछले 50-60 साल से हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को हयात की हरारत बख्शती रही। इनके अंदर का सुलगते एहसास का दहकता अंगारा इन्हें अपने हम असरों से मुमताज़ करता था और आज तक करता है। इसीलिए दिलीप कुमार सिर्फ अदाकार ही नहीं थे बल्कि एक बेहतर और मुकम्मिल इंसान भी थे। इनकी इंसान दोस्ती और खिदमत की सनद वो लोग हैं जिनकी उन्होंने मज़हब, कौमियत और फ़िरका वारियत से बालातर होकर खिदमत की और इंसानियत के मर्तबे को मुस्तनद किया। इसलिए वो इज़्ज़त और मर्तबे के साथ मकबूलियत के उसी मिनारे पे खड़े थे जो बहुत कम लोगों का मुक़द्दर है, जिसकी बराबरी वक्त के कुतुब होने के बावजूद कुतुब मीनार की बुलंदी भी नहीं कर सकती।
दिलीप कुमार इस सदी के वो काबिल रश्क इंसान और साहिब फ़न अदाकार थे जिन्होंने न सिर्फ हरकत व सकनात से बल्कि अपनी शख्सियत के सहर और आवाज़ की मधुरता, अल्फाज की अदायगी की सुंदरता, चेहरे के तासुर के साथ जज्बात की गंभीरता और आँखों की भरपूर अदाकारी के फ़न को वो जवाहिर अता किए जो अनमोल है। उन्होंने अपनी ज़ात और शख्सियत को अपनी काबिलियत और इल्मियत से वुसअत और जामियात देकर जामाए यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया। आज हर तिफले मकतब अदाकार इनके रायत करदा निसाब के मुताले के बाद अपना याद करदा सबक दोहराता है और अदाकारी में इनका अक्स पेश करता है जिसे वो अपने लिए बड़ा एजाज़ समझता है। दिलीप कुमार की बेमिसाल ज़िंदगी आग के हवाले से तो चल ही रहा था सिलसिला, लेकिन साथ ही साथ तारीख भी हो जाए कि दिलीप कुमार मुसलमान थे और उनका फिल्मी नाम दिलीप कुमार था और वैसे यूसुफ खान उनका नाम था। तो दिलीप कुमार की मिसाल ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक मिसाली हैसियत रखती थी। खुशनसीब हैं वो और खुशनसीब हैं हम लोग कि इन जैसा इंसानी शमादान हमारे दरमियान मौजूद था जिससे कि आज हम महरूम हैं और अपनी मसूर कुन रोशनी से हमें मुनव्वर किए हुए था। हम इंसानियत नवाज लोगों की इस फ़न अदाकारी के पेशवार जज्बात के इजहार के पेश इमाम की हुर्मत के साथ कदर व मंजिलत करते हैं, इसलिए कि ये अपनी ज़ात में इंसानियत के हुस्न के यूसुफ सानी थे। पाकिस्तान में 70 की दहाई में फिल्म आग का दरिया ने बहुत शोहरत पाई। इस फिल्म में अपने वक्त के मारूफ और मकबूल अदाकार, शख्सियत के बादशाह और आवाज़ के शहंशाह मोहम्मद अली ने डाकू का किरदार अदा करके अपने जज्बात की अक्कासी और घन गरज के साथ मकालमों की अदायगी से आग के दरिया को वुसअत देकर इंसानी जज्बात की तपिश का समंदर बना दिया। फिल्म आग का दरिया वाकई आग का दरिया थी जिसकी शोलों की लपक से हाल में बैठे हुए फिल्म बेन अपने चेहरों पर इसकी तमाज़त महसूस करते थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी खूबसूरत शायरी और मशहूर कुन मौसीकी थी। इसकी शायरी बर्रे सगीर पाक व हिंद के शायरों के सरदार, अल्फाज के ज़ख़ीरा अंदोज, शोलों की नोक से आग के सहीफ़े लिखने वाले, यादों की बारात के दूल्हा, खिलकत के मिजाज की शायरी के खुलत याफ्ता, हुर्फ़ आखिर शायर जोश मली आबादी की तख्लीक थी। इस फिल्म का एक गीत आवाज़ की चांदी और तरन्नुम की चांदनी से माला माल शख्सियत मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ ने बड़ी लहक और उरूसी महक के साथ हवा से मोती बरस रहे हैं, फ़ज़ा तराने सुना रही है, ये गाना गाया था। इस गाने ने अपनी शायरी की सुंदरता और गनायगी की मधुरता से फिल्मों में उर्दू अदब की शाइस्तगी और कदर मंजिलत की आग भड़का दी थी। जोश साहब की गीत निगारी ने हक़ पजीराई हासिल किया। आग और इसकी शुला सामानियों से मुतल्लिक हॉलीवुड वालों ने मशहूर फिल्म टॉवरिंग इन्फीरो बनाई थी जिसमें नवादा स्मिथ और द ग्रेट एस्केप की शोहरत याफ्ता अदाकारा स्टीव मैकक्वीन ने भरपूर अदाकारी की थी। कराची के पैलेस सिनेमा में खूब चलती थी। हिंदुस्तान में B.R. चोपड़ा ने बर्निंग ट्रेन बनाकर काफ़ी शोहरत पाई। इस फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, परवीन बॉबी ने अहम किरदार अदा किए। डायरेक्टर आज़म महबूब खान ने अपनी शोहरा आफाक फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान गांव का एक बहुत बड़ा सेट लगाया, जो सेट लगाते हैं जिस पे अदाकारी करते हैं, और इसमें खलियान के सीन बनाए
इस सेट पर हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा आन जहानी नरगिस को एक अहम किरदार अदा करना था। इत्तफाक से सेट पर अगन देवी ने अपना काम कर दिखाया और आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बातें करने शुरू हो गए। आन जहानी नरगिस बिनते जद्दन बाई इन शोलों में घिर गई। चीखो पुकार मच गई, मगर किसी में हिम्मत न थी कि इनको इस तूफानी आग से बचाए। उस वक्त के अजीम और दर्द का रिश्ता रखने वाले दर्दमर्द इंसान श्री सुनील दत्त, जो आजकल बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनके वालिद साहब हैं, नाम तो मेरे जहन से उनका निकल रहा है, जिन्होंने खलनायक में भी काम किया था। तो उस दर्दमंद इंसान श्री सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर मदर इंडिया की जान बचाई और इंडिया पर एहसान किया। क्यूपिड ने अगन देवी का शुक्रिया अदा करते हुए अपना काम किया और दोनों अगन को शख्सी मानते हुए शादी के बंधन और मोहब्बत के लाफानी रिश्ते में मुंसलिक हो गए। फिर उन्होंने शादी कर ली। इंसान के इब्तदाई दौर में जब ज़रूरत ने आंखें खोली तो इसकी रोशनी का पहला सबक मकनातीस, ग्रेविटी, चकमाक, पत्थर से आग जलाकर पढ़ाया गया। जिस तरह चील के बच्चों की आंखें खुलने के लिए घोंसले में सोने का होना ज़रूरी है, कहावत है ये। इसी तरह इस दौर से ही आग की ज़रूरत और अहमियत मान ली गई। ये अहमियत बाद में अकीदत और इबादत का दर्जा ले गई। हज़ारों साल से कुछ कौमें आग को एक मुकद्दस मकाम देती आई हैं और इसे अपना देवता देवी मानती हैं। ईरान के बादशाह ज़रतश्त ने आग को खुदा मानकर एक नया मज़हब बनाया। आतिश परस्ती का दौर शुरू हो गया। इसके मानने वाले ज़रतश्ती या आतिश परस्त कहलाने लगे। आज भी ये लोग, अब कसीर तादाद तो नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया वगैरह में और कुछ दूसरे ममालिक में भी हैं। ज़रतश्ती ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आबाद हैं। इनकी इबादत गाहें जो आतिश कदा फायर टेम्पल कहलाती हैं, कराची में सदर के इलाके में और बम्बई के शहर में मौजूद हैं। हिंदुस्तान, जिसमें हिंदू धर्म के मानने वालों की अक्सरियत है, हज़ारों साल से अगन या अगन की पूजा करते और मानते चले आ रहे हैं। आग इनकी आम जिंदगी का एक अटूट अंग है और धर्म की रूह से एक मुकद्दस और पवित्र देवी, जिसके वजूद से हर कदम पर इनके जीवन में हरारत और रोशनी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो या तकरीबात, हर जगह अग्नि देवी की सुंदरता और कृपा नजर आएगी। संसार को त्याग कर संन्यास लेने वाले सन्यासी मन के ध्यान और आत्मा के ज्ञान के बाद महाराज और बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। कहते हैं कि हज़ारों साल पुरानी कदीम हिंदू देवमाला में आग या अगन देवी को बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। अगन के बगैर धर्म मुकम्मल नहीं होता है, इसीलिए भगवान के सामने जाते वक्त पूजा की थाली में अगन ज़रूरी होती है। आरती उतारते वक्त या राखी बंधन के त्यौहार पर थाली में अगन देवी का मौजूद होना धर्म का पालन है। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने दीन इलाही को सच और हक साबित करने के लिए एक हिंदू राजपूत नारी जोधाबाई से शादी की और इस तरह हिंदू मुस्लिम शादी ब्याह की रीत उन्होंने डाली। महारानी जोधाबाई मरते दम तक हिंदू धर्म की सेवा करती रही और हिंदू जाति की सेवक रहीं। फतेहपुर सीकरी का महल, जो आगरा से 22 मील के फासले पर है, उस हिस्से में जहां महारानी पूजा पाठ किया करती थीं, आज भी दिए और अगन देवी के आसार मौजूद हैं। इस वजह से हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर को महान अवतार का दर्जा दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी में हज़रत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती का मज़ार है। जिस वक्त अकबर
आजम मज़ार पर दो जानू बैठे गिड़गिड़ाकर एक बेटे की इल्तजा कर रहे थे। उस वक्त विलायत की रोशनी में दुआ की लौ थरक कर कबूलियत का दर्जा पाने के लिए परवास कर रही थी। ठीक उसी वक्त महारानी जोधाबाई आगरा के किले में पूजा पाठ में मसरूफ़ थीं और इनके मंदिर में अगन देवी की शक्ति अपने मान और सम्मान के साथ रक्स कर रही थी। दुआ और पूजा के संगम से शेखू यानी सलीम या नूरुद्दीन जहांगीर की पैदाइश हुई। इस खुशी में शहंशाह अकबर ने मज़ार की सीपियों से आराइश की थी जो समंदर के अंदर होती हैं। मज़ार की खूबसूरती आज भी बज़बाने तारीख़ मुग़ल शहंशाह की जलाल व वक़ार की दास्तान हकीकत सुनाती है। हिंदू धर्म अगन के बग़ैर नामुकम्मिल है। अगन को साक्षी मानकर मंडप के साथ फेरे ब्याह के बंधन बांधते हैं और पति पत्नी का रूप धारते हैं। कुछ अरसा पहले तक पत्नी के मरण पर इसकी पत्नी सती हो जाती है, जला दिया करते थे। मगर अब ये रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं गांव गोठों में अगर ऐसा सिलसिला होगा वहाँ पे कस्बों में तो शायद हो। तो हिंदू जाति का समाजी रिवाज और धर्म है कि दिवाली हो या होली, दोनों त्योहारों में अगन देवी की कल्पना और श्रद्धा नजर आएगी। हिंदू धर्म में अगन देवी की पूजा और भक्ति का यह ज्ञान है कि अपने मुर्दों को जलाकर अगन का बोलबाला करते हैं और हिंदू देवमाला से बंधन जोड़ते हैं और अपने पुरखों से संबंध बांधते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी और ज़बरदस्त आग इंसान के अंदर है जो उसकी अपनी ज़ात में भड़कती रहती है। इस आग के बहुत से रूप और सुलगते हुए जज्बे हैं जो इसे हर वक्त हरारत और हरकत में रखते हैं। यही तपिश उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत, बड़ा आदमी बनने की ताकत और तरक्की करने की लगन, कुछ कर दिखाने की तड़प और अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने की उमंग देती है। ये जिस्म के बाला खाने पर रूह की गोद में जलने वाली जज्बों की आग ही तो है जो हमें रिश्तों की तड़प देती है। माँ, बाप, बहन, भाई के साथ नाता जोड़े रखने और इनकी खिदमत करने की चुभन और लगन देती है। इश्क का जुनून, शादी ब्याह के बंधन, बीवी की चाहत और औलाद की तमन्ना और इनसे शफकत, माजूरों से मोहब्बत, अपाहजों की खिदमत, अपनी ज़ात के दर्द से दूसरों के दुख सुख में शिरकत, मरीज़ों की अयादत, मरने वालों की ताज़ियत, बेवाओं और यतीमों की खिदमत, अपने वजूद से इंसानियत के लिए कुर्बानी की नीयत, जज्बा कौमियत, इसार, वतनियत के तमाम जज्बे अपनी ज़ात की भट्टी में दहकती हुई आग का ही तो करिश्मा है। इंसान के अंदर जज्बों की आग और रूह की तपिश किसी मकसद की खलिश के साथ बड़े दर्जात रखती है और अहमियत की हामिल है। इसने तारीख़ में बड़े बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए। जज्बा जहाद की आग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रिचर्ड के ख़िलाफ़ सलीबी जंगों के लिए मजबूर किया। ईमान और जहाद की आग ने सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर 17 हमलों की तपिश दी और सोमनाथ फतह कराया। हुब्बुल वतनी की आग ने सुल्तान फ़तेह अली ख़ान टीपू को सरंगापटम मैसूर में शहादत का मर्तबा दिलवाया और टीटू मीर शहीद को बंगाल में जिंदा व जावेद किया। इसी आग ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के हाथों वतन के लिए शहीद कराया। आज पाकिस्तान में इनके नाम से कुछ कॉलेजेस वगैरह भी हैं और कुछ अदबी गहवारे भी हैं। बेबसी और मजबूरी की आग ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को, कि जिनकी बड़ी मशहूर व मारूफ गज़ल है जो हबीब वली मोहम्मद ने किसी दौर में तबाज़माई की थी, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। बहुत शायर भी थे ये और आखिरी मुग़ल बादशाह थे। तो उन्होंने मजबूरी की आग ने उनको
हिंदुस्तान छोड़कर रंगून बर्मा में दफन होने पर मजबूर किया। आज़ादी की आग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद आज़म लियाकत अली खान, खान बहादुर, नवाब बहादुर यार जंग, सर मोहम्मद आगा खान, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर तारा सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बैरिस्टर आसिफ अली और आज़ाद हिंदू के नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को अपने अपने मकाम पर दर्जात दिलवाए और उमर मुख्तार, स्वीकारनो, चौआइन लाई, हुची, मुंह बोमदीन और दलाई लामा जैसे धन के पक्के और आज़ादी के मत वालों को मुमताज़ मकाम दिलाया और कौम के सामने सुरखरू किया। इस जज्बे की आग ने नेल्सन मंडेला को 27 साल जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका की जेल में रहने पे मजबूर किया और बाद में वो साउथ अफ्रीका के सदर भी रहे और सबको माफ़ कर दिया था उन्होंने। आज़ादी या ब्रिटिश राज से निजात के बाद देश की संभलता और सेवा के लिए खिदमत की अगन से मजबूर होकर सेठ जमुना दास बजाना ने महात्मा गांधी के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए। इसी आग से वफा करते हुए सेठ हबीब, जो उस वक्त हबीब बैंक के मालिक थे और बानी भी थे, कायद आज़म को पाकिस्तान चलाने के लिए बेशुमार लामहदूद दौलत दी और राजा महमूदाबाद साहब ने, खान लियाकत अली खान साहब ने सेठ हबीब का मज़हब और मुमलिकत के लिए ईसारी किरदार नाकाबिले फरामोश रहेगा। हबीब सेठ के साहबजादे और लवाहकीन या पोते जो भी इस वक्त हैं, आज भी पाकिस्तान की खिदमत के लिए कूशा हैं और रहेंगे और वफादार भी हैं। और हबीब बैंक एजिस यूरस भी चलाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख कायम की थी। वो कौन से जज्बों की आग थी जिसने गाजी अब्दुल रशीद को सरदानंद के कत्ल पर मजबूर किया। इसी आग और जज्बे से मजबूर होकर नाथूराम गोड ने महात्मा गांधी को, सैयद अकबर ने लियाकत अली खान को, आसवाल्ड ने जॉन एफ कैनेडी को और सफ़ेद फाम लोगों ने स्याह फाम तहरीक के बानी और नेगर्स के निजात दहिंदा मार्टिन लूथर किंग को मौत से हमकिनार किया। मक्कारी और ज़मीर फरोशी की आग ने मीर जाफ़र को बंगाल में, मीर सादिक को दक्कन में और रासपुतीन को ज़ार रूस के महल में अपने अपने आकाओं के ख़िलाफ़ साजिश और बेवफाइयों के लिए मजबूर किया। शख्सी घमंड और अना की आग ने जर्मनी के एडोल्फ हिटलर को यूरोप से रूस तक कब्ज़ा और इक़्तिदार के लिए जंगे दोम करवाई और चर्चिल, स्टालिन, रोज़वेल्ट, आइज़नहावर, चार्ल्स डेगार और फील्ड मार्शल मोंटगोमरी से मुकाबले के लिए मजबूर किया। अना और खुद परस्ती की इसी आग ने इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन से कुवैत पर हमला करवाया और वो मुसलमान होकर मुसलमान के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मा हुआ। जहालत की आग में जलकर हलाकू खान ने बगदाद में दानिश्वरों, मौलमों और आलिमों को कत्ल करके इनके खून से जहाँ दरियाए दजला के पानी को सुर्ख किया और खोपड़ियों के मीनार तामीर किए, वहीं इसने दुनिया के सबसे बड़े इल्मी, अदबी और कीमती किताबों के ज़ख़ीरे को जलाकर इसकी राख से दजला के पानी को स्याह किया और दुनियाए अदब के सरमाए को ताराज किया। वरना आज मुसलमानों की और तमाम इंसानों की इल्मी, अदबी, ज़हनी तारीख़ कुछ और होती और इतने इख्तलाफात न होते। आज इतना, कल इससे आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे और दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमारी जान और माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हर किस्म के मीर जाफ़र और मीर सादिकों से निजात दे और उनको अल्लाह पाक नेस्त व नाबूद करे और इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को कायम दायम रख ता क़याम क़यामत। और जहाँ जहाँ तेरी मदद के लिए तेरी मखलूक हाथ फैलाए हुए है उनकी मदद फरमा और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ ख़त्म फरमा। ठीक है साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।